हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हम कल्याण कल्पतरु से पढ़ रहा था। कल्याण कल्पतरु एक कल्प वृक्ष है। कहाँ रहते कल्प वृक्ष? वैकुंठ में। वैकुंठ में एक कल्प वृक्ष रहते हैं। वह से कौन लेकर आया? भक्तिनाथ ठाकुर। लेके आने से क्या हो गया? हाँ, मुरझा गया। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, पानी देखना है। ये क्या करना? तो भक्तिनाथ ठाकुर दिया। अब यहाँ पानी कैसे देना? हाँ, कौन बोलेगा? सरवर के तो सरकार क्या है? किस तरह पानी देना? श्रद्धा रूप बारी। श्रद्धा, इसका अर्थ क्या है? भक्तिनाथ ठाकुर बोलते मैं तो वहाँ से लेकर आया, मुरझा गया है,
लेकिन पौधा आप अभी आपका है, इसको पुष्ट करना, फल फूल फैलाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। तो आप जितना श्रद्धा वारी डालोगे, जितना श्रद्धा से सुनोगे, उतना रूपशाली होगा, उतना सुंदर होगा, उतना फल फूल फैलेगा। ये सब आपको पास अभी हमारे ऊपर है, हम कितना फल फूल लेना चाहते हैं, जितना श्रद्धा से सुनेंगे। ते पौधा का 3 जो शाखा है, उपदेश, उपलब्धि, उच्छ्वास। उच्छ्वास में लास्ट में, उच्छ्वास में आदमी क्या करते हैं? उच्छ्वास में अष्टशक्ति विज्ञान में क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। इनमें से एक जोर से चिल्लाना है, हाँ, कीर्तन करते हैं। हाँ, कभी विरह में भी गान गाते हैं, लेकिन कीर्तन नहीं होता है। विरह में गान गाते हैं, लेकिन आनंद में उत्सव में कीर्तन होते हैं। तो भगवान का आनंद जो कीर्तन है वो भी अलग अलग प्रकार है। क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन उनमें लगा सकते हैं? वेरी गुड। नाम कीर्तन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? गुण कीर्तन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? हाँ, लीला कीर्तन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? रूप कीर्तन हो सकते हैं। वेरी गुड। उद्दंड में छलांग लगाना, उद्दंड नित्य अर्थात छलांग लगा कीर्तन करना। तो आज हम लास्ट टाइम में नाम कीर्तन पढ़ा था, आज रूप और गुण कीर्तन श्रवण करेंगे। रूप कीर्तन कौन सा है? रूप कीर्तन, हाँ ये है रूप कीर्तन। यही कामोद राग, ये है जो गान गाते हैं ना, उनका राग रागिनी। यहाँ पवित्र कृष्ण को बता सकते हो सकते हैं। अलग अलग राग रागिनी होता है, राग है, रागिनी है। तो ये राग, कामोद राग, धानसी राग, अलग अलग राग है। तो हमको उतना तो ज्ञान नहीं है कौन सा कौन राग में गाना चाहिए। तो यह है रूप कीर्तन है। जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य होयाছে একবার। उनका जीवन सफल है जिसका कम से कम एक बार भगवान का दर्शन हो गया। ये भगवान का दर्शन करने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उनका मूर्त विग्रह है। शास्त्र में जो लिखा है सत्य सत्य है, तो मेरा साथ क्यों नहीं हो रहा है? भागवत में लिखा है ये ओक्रू घाट में कृष्ण ने जब ओक्रू जब डुबकी लगाया था तो कृष्ण बलराम को देख पाया, तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? पानी के अंदर डुबकी लगा नहीं उठ रहा है, क्या जिद है? क्यों नहीं हो रहा है? शास्त्र में लिखा है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? तो मेरा प्रयास का कमी कहाँ है? महापुरुष का पूरा जीवन हम देख सकते किस तरह आचरण है, कभी कल्पना नहीं कर सकते इस तरह हो सकता। यह है भगवान है। भगवान जो आचरण करके गया, कोई एक कणा भी उसका आसपास नहीं जा सकता। महाप्रभु जो लीला करके गया, कि सन्यास रूप में, कि उनका वैराग्य के, कि उनका कृष्ण को भी तो प्रेम में राधा रानी को भी हरा दिया। भगवान तो किसी को नहीं हरा सकते। हाँ, या कबीर कृष्ण बोलना था, श्री राधार भाव जो इच्छे ऊर्ध्व दर्शने সেই মতো उन्माद प्रलाप करे रात्रि दिन। राधा रानी का विरह तो बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन उद्धव को देखने के बाद जो वो जोर एक्सट्रीम हो गया है, उसे कल्पना नहीं कर सकते उद्धव को देखने के बाद। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का लास्ट 12 साल हमेशा उस तरह स्थिति में था, जिसको तो राधा रानी को भी हरा दिया है। कि भगवान जब कुछ करेगा, उनके कोई आसपास नहीं जा सकते। तो ये शास्त्र में सब सत्य है। हमारे पूर्वतन आचार्य इतना महान महान व्यक्ति है, ये लोग जो स्वीकार किया है, तो हमको स्वीकार करना है। हमारे वो बात में विश्वास करना है। विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास को बढ़ाने का कोशिश करना है। उसी तरह भक्तों के साथ संगति करना है। तो जिसको एक बार दर्शन हो गया, तब इनके जीवन सफल। विकोशिया हृन्नयन करी कृष्ण दर्शन, सारे जीव चित्तेर विकार।
विकोष्य ऋन्नयन, ऋन्नयन अर्थात हृदय, रित जग नयन, ये संधि में इस तरह था, रित जग नयन, वो तो क्या हो गया, न हो गया, ऋन्नयन, जगत जग जीवन, जगत जीवन जो हो गया, तो रित जग नयन ऋन्नयन, विकोष्य ऋन्नयन, इसका अर्थ क्या है, हृदय का आँख विकसित कर, इसका अर्थ क्या है, प्रेमांजन छुरित भक्ति, प्रेम से विकसित करना। विकोष्य ऋन्नयन, हम भगवान को कैसे देखना चाहेंगे, हृदय से, तो देखने के लिए क्या करना चाहिए, आँख खोलना चाहिए। तो विकोष्य ऋन्नयन अर्थात हृदय से ग्रहण करने का मनोभाव होना चाहिए। कोरे कृष्ण दर्शन, उस तरह कृष्ण को दर्शन कर सकते। केमिस्ट्री से पढ़ाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आंखों में नहीं देख सकते। तो उसी तरह भगवान को देखने के लिए हृदय में जिस तरह जब तीव्र आकांक्षा हुआ देखने का, वो आँख विकसित करने से कृष्ण का दर्शन होगा। छारे जीव चित्तेर विकार, छारे जीव चित्तेर विकार शब्द अर्थ क्या है, चित्तेर विकार शब्द अर्थ, चित्त शब्द बहुत अर्थ है, चित्त अर्थात मन, चित्त हृदय, चित्त भावना, उसके विकार शब्द अर्थ क्या है, विकार शब्द अर्थ क्या है, विकृत आकार, इसका अर्थ क्या है, मूल रूप नहीं हो, मूल रूप क्या है, कृष्ण का दास, जीव का प्रकृति रूप है कृष्ण का दास। ये दास और के जो भोग उसका नाम विकार, ये चित्त का विकार। चित्त में हृदय से भावना से हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से कृष्ण का सेवा होना चाहिए था, तो इसीलिए इस तरह समस्या कहता है चित्तेर विकार। त्रिभंग वृंदावन, अच्छा वृंदावन केली चतुर वनमाली, वृंदावन केली चतुर वनमाली कृष्ण को बोल रहा है। कृष्ण वनमाली अर्थ क्या है, वनमाली शब्द अर्थ क्या है, जो वन विचरण करते हैं। और क्या होता है वनमाली, हाँ वन का मालिक, और हाँ क्या, मेरा लिए इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना चाहते हैं, वनमाली वन का माला पहनते हैं, और क्या है इतना कॉम्प्लिकेट क्यों, फूल का हार पहनते हैं वनमाली, जिसके गला में वन का माला है वनमाली इतना जटिल करना तो कोई जरूरत ही नहीं। वनमाली जिसका गला में वन फूल का माला है। केली चतुर वनमाली अर्थ क्या है, केली चतुर वनमाली, केली अर्थात क्या है, लीला खेला, लीला खेला, खेला लीला केली एक ही अर्थ है। तो केली अर्थात जिसे जल केली, जल में जो लीला किया है, तो लीला केली वनमाली, लीला केली चतुर, चतुर अर्थात, चतुर अर्थात बहुत बुद्धिमान, चतुर शब्द था चालाक, हाँ धोखेबाज बुद्धिमान को बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन वो नहीं, चतुर अर्थात बहुत बुद्धिमान है। हम उसको गलत ले रहे हैं। हाँ प्रवेश चातुरी सार, क्या प्रवेश चातुरी सार, क्या गाना है, मधुर बिंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। चातुरी सार शब्द अर्थ क्या है, चातुरी सार समस्त बुद्धि का श्रेष्ठ बुद्धि है। सबसे बड़ा बुद्धिमान किसको कहते हैं, सबसे प्रवेश चातुरी सार, चातुरी का सार कौन है, मधुर बिंदा विपिन माधुरी, वृंदावन में राधा कृष्णों का लीला है, वो लीला में प्रवेश करना है सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता। यह केली चातुरी अर्थात लीला करने के लिए दक्ष, जो भगवान वृंदावन में लीला करने जो दक्ष है, जो वनमाली है, उनका
वृंदावन केली चतुर्वनमाली। ये लीला ये किसका अंदर अर्थ है? ये रूप कीर्तन में भगवान अलग अलग रूप प्रकाश करते हैं इस लीला में। त्रिभंग भंगिम रूप वंशीधारी अपरूप रसमय निधि गुणशाली। त्रिभंग भंगिम रूप, त्रिभंग अर्थात तीन जगह में, तीन जगह ने क्या हिंदी शब्द क्या है? मुड़ा हुआ, तेरा, और क्या शब्द है? शुद्ध वाचक झुका हुआ, ठीक है। सबसे अच्छा है त्रिभंग। भंग अर्थात, भंग शब्द हिंदी में नहीं है, टूटना है, बांग्ला में होता है भांगिया। हाँ भांगिया, तो भंग वह से, तो भांगिया तो भंग एक है क्या? जिस तरह हाथ है इस तरह का तो भांगिया है, लेकिन ये भंग नहीं, भांगिया नहीं है, ये भंगिमा अर्थात रूप का कौशल, टेक्निक। त्रिभंग भंगिमा, भंगिमा इस तरह भंगी से, इस तरह रूप से भगवान त्रि जगह में, हाँ तेरह है। मतलब शुद्ध शब्द क्या कह सकते हैं? अच्छा है, त्रिभंग भंगिम समझ में आ रहा है। टेढ़ी डांग वाला, टेढ़ी डांग वाला डांग, अच्छा ठीक है, हमारे ये शब्द अच्छा है। त्रिभंग भंगिमो रूप, भगवान के रूप है त्रिभंग भंगिमो रूप। वंशीधारी अपरूप, उन्होंने वंशी धारण करते हैं, बहुत सुंदर अपरूप। अपरूप शब्द शब्द तो है ना, जो रूप पहले कभी देखा नहीं, अपरूप। रसमय निधि गुणशाली, रसमय निधि, रसमय, मय अर्थात पूर्ण, जिसे जलमय प्रेममय, निधि अर्थात सागर, तो रसमय निधि गुणशाली। शाली शब्द था धनशाली व्यक्ति, पूर्ण, हाँ धनशाली व्यक्ति, हाँ बलशाली, हाँ शाली अर्थात गुणान्वित। वर्णनव जलधर शिरे शिखी पिच्छवर अलका तिलक शोभा पाए। वर्णनव जलधर, नव जलधर अर्थात नया बादल, अर्थात उसका कौन सा भाषा बोल सकते? जल भरा मेघ, जल भरा बादल, जल भरा बादल अर्थात काले। वर्णनव जलधर और शिरे शिखी पिच्छवर, हाँ बर शब्द बरियान श्रेष्ठ, और शिर में शिखी पिच्छ, शिखी अर्थात मोर, शिखी पिच्छ उनका पुच्छ। अलका तिलक शोभा पाए, अलका तिलक शोभा पाए अर्थात अलका अर्थात घुंघरीले बाल, तिलक अर्थात तिलक, अलका तिलक शोभा पाए। परिधान पीतवास बदने मधुर हास हेनरूप जगत माता। परिधान पीतवास, पीला वाला वसन, बदने मधुर हास, मधुर हासी, हेनरूप जगत माता, इस तरह रूप जगत को, माता शब्द था आनंद में पागल कर देते हैं। इंद्रनील जिनी कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मूले। इंद्रनील जिनी शब्द अर्थ क्या है? इंद्रनील जिनी, हाँ इंद्रनील एक मोती का नाम है, इंद्रनील मणि एक मणि का नाम है इंद्रनील। अलग अलग मणि होता ना, वो श्रेष्ठ मणि है उसके इंद्रनील। इंद्रनील जिनी, जिनी अर्थात जैसे नहीं, पराजित किया, जय कर लिया, जिनी जय किया, जिसका रूप इंद्रनील मणि का रूप को हराया, पराजित कर दिया, उनका जीत लिया। जिस तरह बहुकोटि चंद्र जिनी बदन उज्ज्वल, जिनी अर्थात बहुत करोड़ चंद्रमा का रूप को जिन्हें जीन लिया है, उनमें से अच्छा है।
ইন্দ্রনীলজিনী কৃষ্ণরূপ খানি, কৃষ্ণরূপ স্তর হেরিয়া কদম্ব মূলে, स्तरूप कदम्ब मूले अर्थात मिट्टी के अंदर मूल है वहाँ पर ये भाषा उस तरह होता है। कदम्ब मूले शब्द इतना है नहीं है, मिट्टी के अंदर जो जड़ गया उसके अंदर चले गया, ये शब्द था कदम्ब मूले था कदम्ब का बीच, कदम्ब वृक्ष का बीच। मन उच्चाटन ना चले चरण संसार गेलाम भूले, मन उच्चाटन, उच्चाटन अर्थात उल्टा, उच्चाटन अर्थात अनमाइंडफुल उच्चाटन, क्योंकि एक क्लास में बैठा है मन इधर में ही, उच्चाटन मन दूसरा को चिंतन कर रहे हैं, उच्चाटन उसके उच्चाटन। मन उच्चाटन ना चले चरण, अब कृष्ण का रूप देखा है और घर जाना गाड़ी बारी करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, वन के अंदर देखा है, राधारानी देखा है कृष्ण का इस रूप, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ढूंढने की इच्छा कर रहा है, कहाँ जाए कहाँ मिले, घर जाने की इच्छा नहीं कर रहा है, पैर नहीं चल रहा है यहाँ से कहाँ जाएगा, यह तो देखा है इतना सुंदर रूप, दूसरा जगह कहाँ जाएंगे। संसार गेलाम भूले, इस तरह संसार गेलाम भूले अर्थात भौतिक जगत का सारी जिम्मेदारी भूल गया। सुधामय शिरूप खानी, शौकी है सुधामय शिरूप खानी, इस तरह जो भावना राधारानी दूसरा शौकी को वर्णन कर रहा है। देखिले नयन হয় अचेतन झरे प्रेम मय बारी, देखिले नयन হয় अचेतन झरे प्रेम मय बारी, देखिले नयन शब्द अर्थ था नयन देखने से, ये अर्थ हो सकते, लेकिन सबसे अच्छा था नयन से देखने से, कविता भाषा में कभी इस तरह हो सकते, देखिले नयन अर्थात नयन में यदि उनका एक बार देख लेता है, इस तरह अनुवाद अच्छा, इस तरह नहीं जाए उनका एक बार नयन देखने से, वो भी अर्थ कर सकते, लेकिन हमारे नयन से यदि बार एक बार देखेंगे, देखिले नयन, नयन यदि एक बार उनको देख पाए, है अचेतन, अचेतन हो जाते हैं, झरे प्रेममय बारी, प्रेममय बारी, हाँ बारी आँखों में आंसू है, दुख के कारण झरता है, प्रेम के कारण में होता है, तो प्रेम में कारण होता है। किबा चूरा शिरे किबा बंशी करे किबा से त्रिभंग ठाम, हाँ चूरा, चूरा था शिरे चूरा बंशी वाले, हाँ चूरी का ना नहीं से तो वो छोटा र है रा चूरा मन मात बधा शिरे चूरा, चूर से चूड़ामणि, चूड़ामणि, हाँ सिर पे जो है चूड़ामणि, हाँ किबा चूरा शिरे, चूड़ामणि शब्द अर्थ क्या है, मुकुटमणि, तो मुकुट में जो मणि रहते हैं, तो मुकुट तो श्रेष्ठ है सर्वधार, उसको अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह में मणि रहता है, तो चूरा का मणि चूड़ामणि, उस तरह किबा चूरा शिरे किबा बंशी करे, सर्प इस तरह चूरा कि हाथ में बंशी, किबा त्रिभंग ठाम, किबा शब्द अर्थ क्या है, किबा शब्द अर्थ क्या है, किबा शब्द किबा, हाँ किम्बा, किम्बा शब्द हिंदी में है, किम्बा था, किम्बा था ना ना और किबा, किम्बा किबा बोल सकते, किम्बा अर्थात इहा और इहा, दिस और दैट, किम्बा अर्थात बा, ये करो किम्बा ये करो, किम्बा अर्थात बा, और यह किबा अर्थात किबा सुंदर आश्चर्य का प्रकाश, किबा जय जय गोराचार्य आदित्य का शोभा, किबा अर्थात वाह कितना सुंदर कहा, किबा सुंदर, तो यह कृष्ण का रूप किबा चूरा, क्या हम चूरा के बारे बात करें क्या, अथवा अथवा शब्द है किबा हाथ में बंशी के बात करें क्या, उनका त्रिभंग कुछ भी एक चीज़ हमको क्या करते हैं, वो कोई भी एक रूप काफ़ी है,
चित्त का हरण करने के लिए। चरण कमले अमिया उछले ताहाते नुपुर धाम। चरण कमले अमिया उछले, अमिया अर्थात हाँ अमृत। चरण कमल में अमृत उछल रहा है, अर्थात उछलना शब्द अर्थात परिपूर्ण होकर, हाँ तो मेरा उछल शब्द तो जानते हैं। चरण कमल अमी उछले ताहाते नुपुर दाम। नुपुर दाम अर्थात नुपुर के नुपुर का था, नुपुर दाम अर्थात नुपुर का नुपुर, नुपुर है। सदा आशा करी भृंग रूप धरी चरण कमल स्थान। तो यह क्या आशा कर रहे हैं? जिस तरह भृंग, भृंग अर्थात भौरा, मधुमक्खी, मधुमक्खी जिस तरह हमेशा वो पद्म फूल छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता है, यहाँ तक देख रहा है सूरज अस्त हो गया है, धीरे धीरे बंद होने जा रहा है, फिर भी मृत्यु हो जाता है। तो इतना भौरा आकृष्ट। ये भौरा का एक नाम मधुमक्खी का नाम है ओली। ओली, 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 OALI, ओली, आली नहीं है, ओली। ये शब्द किसने सुना ओली पहले? हाँ, जाजाली भी जुक्ति, जा ओली भी जुक्ति अपेक्षणीय है। ओली अर्थात मधुमक्खी। कौन मधुमक्खी है? गोपिका। गोपिका लोग कृष्ण का चरण कमल, मधुमक्खी कृष्ण का चरण का कमल फूल है, वह भक्त है ओली की तरह है। इसलिए जा ओली भी जुक्ति अपेक्षणीय। ओली भी, ओली समूह अर्थात गोपिका गान। यहाँ हाँ भृंग रूप, जिस तरह भृंग हमेशा पद्म फूल में आकृष्ट रहते हैं, मृत्यु का भी डर नहीं है, उसी तरह मेरा कब उस तरह स्थिति होगा, उस तरह कृष्ण का चरण कमल के प्रति मैं आकृष्ट हूँ। अनायासे पाई कृष्ण गुण गाई आरना भजीव आन। अनायासे पाई, कब मेरा इस तरह सौभाग्य होगा, इस तरह भगवान का चरण कमल आसानी से मिल सकते और मैं कृष्ण का गुण कीर्तन करूँगा। आरना भजीव आन, इसका अर्थ क्या है? और किसी को आर भजना नहीं करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद हम गाएंगे नेक्स्ट गुण कीर्तन। नेक्स्ट जन्म सफल जार, गाएंगे इसको एक बार। जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार। भाग्ये होइयाছে একবার, ভাগ্যে হইয়াছে একবার, বিকশিয়ার নয়ন করি কৃষ্ণ দর্শন। ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার, ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার। বৃন্দাবন কেলি চতুর্বন মালি,
বৃন্দাবন কেলি চতুর বৃন্দাবন কেলি চতুর্বনমালী ত্রিভঙ্গ বঙ্ঘি মরূপ বংশীধারী অপরূপ ত্রিভঙ্গ রসময় নিধি গুণশালী রসময় নিধি গুণশালী বর্ণনব জলধর শিরে শিখি পিচ্ছবর অলোকাতি লোক শোভা পায় অলোকাতি লোক শোভা পায় পরিধান পিতবাস বদনে মধুর হাস হেন রূপ জগত মাতা হেন রূপ জগত মাতা ইন্দ্র নীল যিনি কৃষ্ণ রূপ খানি হেরিয়া কদম্ব মূলে কদম্ব হেরিয়া কদম্ব মূলে মন উচাটন না চলে চরণ উচাটন সংসার গেলাম ভুলে সংসার গেলাম ভুলে সুধাময় সেরূপ মাধুরী দেখিলে নয়ন হয় অচেতন
জরে প্রেম ময় বাড়ি ঝরে প্রেমময় বাড়ি কি বা চুরাশিরে কি বা বংশী করে কি বা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম কি বা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম চরণ কমলে অমিয়ায়ু চলে তাহাতে নু পুরোদাম তাহাতে নু পুরোদাম সদা আশা করি ভৃঙ্গ রূপ ধরি চরণ কমলে স্থান চরণ কমলে স্থান অনায়াসে পাই কৃষ্ণ গুণ গায় আর না ভোজিব আর না ভোজিব हरे कृष्ण। अभी हम गाएंगे चर्चा करेंगे गुण कीर्तन बहिर्मुख हुए मायारे भजिए संसारे हईनु रागी। एबार भगवान का गुण कीर्तन कर रहा है। मैं बहिर्मुख हुआ था। बहिर्मुख शब्द अर्थ क्या है? क्यों बहिर्मुख हुए? कृष्ण से मुख बहिर्मुख क्यों बोलते हैं? हाँ हाँ बहिर्त बाहर बहिर्मुख शब्द जिस तरह हाँ भगवान हृदय में है। हृदय में ढूंढना नाम अंतर्मुख। यह नहीं देख के दूसरे दिख देखना उसका बहिर्मुख। और एक शब्द बहिर्शब्द और एक अर्थ हो सकते जिस तरह चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जब चर्चा हो रहा था यह बात जो आगे कहो बाहर का चीज सर्वधारण परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। गीता का
सार श्लोक। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? ये वाज्य। यह क्या भाई? गीता का सार और चैतन्य महाप्रभु बोले यह वाज्य। वाज्य शब्द कहते क्या है? भौतिक वाज्य। वाज्य शब्द अर्थात यह चिन्मय जगत का बाहर का विस्तार है। सब कुछ छोड़कर कृष्ण का शरण लो, ये विचार ये धर्म होता है। भगवत धर्म इस तरह विचार नहीं होता है। अर्थात यह वाज्य शब्द महाप्रभु बोलना चाहता है भाई जो कृष्ण के साथ है उनके साथ बात करो। अभी तो ये भौतिक जगत का आदमी का बात करो, सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास जाओ, उसके लिए गीता ठीक है। ये बाह्यिक जगत का विचार है। लेकिन जब भगवान के साथ वो जगत में उनके बारे में बात करो कि उनको बोलना जरूरत है क्या? सर्वधर्म उसको धर्म तो है नहीं, सब कृष्ण का है, उसको वहाँ से चलाओ। हाँ वहाँ से कौन शांत कौन दास्य कौन उसको विचार करो। ये तो विचार करना जरूरत नहीं है, सब धर्म छोड़ कर जाना पड़ेगा, इसीलिए तो धर्म उधर में है। ये विचार है भौतिक जगत, इसीलिए इसका नाम यह वाज्य। क्लियर? तो बहिर्मुख शब्द अर्थ है हाँ जो सब साधारण आत्मा है कृष्ण से विमुख, कृष्ण से विमुख। और माया रे भोजिए संसारे होइनु रागी। रागी अर्थात अनुरागी आसक्त। राग शब्द कहाँ से है? रंग से। रंग शब्द क्या है? रंग शब्द अर्थात भावना, हृदय का रंग, हृदय का भावना किया है, वहाँ से भावना को अनुसार काम कर, उसका था अनुराग। रंग शब्द अनुराग है। हाँ वो तो अलग है। राग देश, राग तो आसक्ति, अनुराग। आज क्रोध करना है, राग कर रहा है, क्रोध कर रहा है, वो तो अलग शब्द है। उन्हें क्रोध कर रहा है, इसको राग बोलते हैं, राग हो गया। तो यहाँ माया रे हो जी संसार होइनु रागी। संसार होइनु अर्थात संसार में आसक्त हो गया। कृष्ण दयामय प्रपंच उदय होइला आमारो लागी। लेकिन कृष्ण इतना दयालु है, प्रपंच उदय, प्रपंच अर्थात भौतिक जगत। ये भौतिक जगत 5 उपादान से तैयारी है, इसीलिए उनको कहता है प्रपंच। अवतार का संज्ञा क्या है? अप्रपंचत प्रपंच ही अवतार अवतार। अप्रपंच अर्थात चिन्मय जगत, चिन्मय जगत प्रपंच, ये जगत में अवतार उनका नाम है। हाँ। और एक शब्द सुना है पंचत्व प्राप्ति, सुना? पंचत्व प्राप्ति क्या है? पंचत्व प्राप्ति अर्थ क्या है? जो मर जाते उनको पंचत्व प्राप्ति। क्यों? मरने के बाद शरीर 5 अलग उपादान में चले गया है। पंचत्व उनका मिट्टी के बाद चले गया, उनकी प्राप्ति हो गया है। पंचत्व प्राप्ति, उनका शरीर 5 उपादान में चले गया, पंचत्व प्राप्ति। ठीक है, पंचतत्व मिलनी है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नहीं है। ये पंचतत्व है, मिट्टी जो अलग बात है। कृष्ण दयामय प्रपंच उदय होइला हमारा लगे। कृष्ण कृपा करके इतना दयामय है, ये भौतिक जगत में आया केवल मुझको उद्धार करने के लिए। क्यों? दूसरा को क्यों नहीं? दूसरा को क्यों नहीं? हाँ मेरे लिए आया, इसका अर्थ क्या है? यदि हॉस्पिटल में जाओगे 50 व्यक्ति सोया है, डॉक्टर के लगे हो सकते, ये तो समय तो अलग समय है, शाम को इवनिंग 4 बजे डॉक्टर आते नहीं, अभी क्यों आया? क्या सोचते हैं? हो सकता है मेरे लिए, मेरा पेट में दर्द है, तो हम क्या सोचते हैं? हो सकता है मेरे लिए आया, इसका तो क्या है? सबसे ज़्यादा बीमारी मेरा है, इसीलिए ये समय भी भगवान या डॉक्टर आ गया है। तो इसी तरह हमें उस तरह भावना चाहिए, मैं इतना पापी हूँ, हाँ भगवान को मेरे लिए आना पड़ा, इसीलिए कृष्ण मेरा और मैं कृष्ण का। यहाँ इसको क्या बता है? मोदियो और तो दियो, मत इयो मेरा, तो दियो मैं उनका, कृष्ण का। उसके अंदर भी विचार है, मोदी तो देखना। ठीक है, उतना ही काफी। शोकी है कृष्णचंद्र गुणेर सागर। वास्तव में सब राधारणी की उक्ति है। शोकी को बोला है, हे शोकी कृष्णचंद्र गुण का सागर है।
অপরাধী জনে কৃপা বিতরণে শোধিতে নহে কাতর। অপরাধী জনে কৃপা বিতরণে শোধিতে নহে কাতর। অপরাধী জনে কৃপা বিতরণে শোধিতে নহে কাতর। কাতর অর্থাৎ कातरा दुख, दुख में कातरा, कातरा ना बोले ना, शोधिते न है कातर अर्थात शोधित ने कहा हाँ, जितना बड़ा अपराधी हो उसको सुधारने कृपा करने से उनका दुख नहीं होता है। भाई इतना पर पापी को क्यों उद्धार करे। हम किसी को हाँ देखो इस तरह उद्धार करने जाऊंगा मेरा हालत भी खराब हो जाएगा। हाँ तो उद्धार तो किया है लेकिन मन में कष्ट है, लेकिन भगवान को इस तरह नहीं है। अपराधी जो है कृपा वितरण है, जितना अपराधी है उनका कृपा वितरण करने के लिए कभी शोधित सुधारने के लिए कभी कातर नहीं होता, दुखी नहीं होता है, अर्थात आनंद से करते हैं। संसार आसिया प्रकृति भजिया पुरुष अभिमाने मरी, बहुत पावरफुल बात है। संसार आसिया प्रकृति भजिया, प्रकृति भजिया था, प्रकृति भजिया था, प्रकृति शब्द अर्थ क्या है? प्रकृति भजी अर्थात प्रकृति अर्थात हाँ प्रकृति और पुरुष स्त्री को भजिया, हाँ तो भजिया शब्द अर्थ क्या है? जैसे कृष्ण भजन उनके विपरीत है प्रकृति भजन। कृष्ण भजन का विपरीत है प्रकृति भजन, अर्थात भौतिक जगत में हाँ भोग करना, प्रकृति भजिया। संसारी प्रकृति भजिया पुरुष अभिमाने मोरी, पुरुष अभिमाने मोरी अर्थात पुरुष अभिमान अर्थात हम भोगता है, हम भोगता है, ये भावना से क्या होता है? कष्ट है। पुरुष अभिमाने मोरी, ये जो भावना होते हैं यह अर्थात मोरी शब्द अर्थात वो शब्द बोलता है ना जे मैं मर रहा हूँ, मतलब अर्थात जीवन विनाश हो रहा है। पुरुष अभिमाने मोरी कृष्ण दया करे निजे अवतारी वंशी रवे नीला हरी। लेकिन मैं जो पुरुष हाँ ये कौन कर रहा है? बोला है गोपी कहता है ना, जब बोला शोकी है कौन बोला है? एक गोपी दूसरा गोपी को बोल रहा है। तो यह उन्होंने पुरुष अभिमान अर्थात क्या है? भोक्ता अभिमान। पुरुष अभिमान है मोरी, मेरा जब इस हालत है तब कृष्ण दया करके खुद ने अवतार होकर मुझका वंशी रवे नीलहरी। जो कृष्ण का वंशी ध्वनि सुनकर बहुत ही शंकर सुनकर हाँ वन में रात में आया। हाँ, तो मैं तो भौतिक जगत में इतना फंसा हुआ था, कृष्ण भक्ति करना नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण मुझको हाथ से वंशी ध्वनि से आकृष्ट करके यहाँ लेकर आए। एमन रतने विशेष जतने भज सखी अविरत। हे सखी इस तरह रतन, रतन अर्थात संपद, धन रत्न बोलते हैं, धन रत्न, रत्न रतन। एक कविता का शब्द में रत्न रतन, भक्ति भक्ति, कर्म करम, धर्म धर्म, इस तरह कविता का लाइन है छंद मिलाने के लिए इस तरह। एमनो रतने, रत्न रत्न मीन्स रत्न, रत्न रत्न से रतन, विशेष जतने भज सखी अविरत। हे सखी इस तरह जो रत्न है कृष्णचंद्र उनका अविरत भजना करो। विनोद एक हने श्री कृष्ण चरणे गुणे बाधा सदा नत। भक्ति विनोद ठाकुर खुद ने बोला मैं भक्ति विनोद এখন श्री कृष्ण चरण में गुणे बाधा सदा नत, मैं उनका गुण में हमेशा बाधा हूँ और उनका चरण में प्रणत हूँ। नत शब्द अर्थात नत अर्थात प्रणत अर्थात प्रणाम कर रहा हूँ। नत शब्द वो इस तरह आता है, नत अर्थात नीचे नीचे होना नत है, लेकिन नत अर्थात जिसे नति प्रोनति प्रकृष्ट, प्रो शब्द प्रकृष्ट आता है, भात अर्थात ज्योति, प्रो भात प्रकृष्ट रूपेर भात सुबह पूरा उजाला, तो इसे नति
प्रणति। प्रति अहो प्रत्यह रोज। अच्छा, और गुण का और एक गान है, सुन हे रसिक जान कृष्ण गुण अगणन अनंत कहिते नहीं पारे। तो एक शब्द रसिक जान, रसिक शब्द अर्थ क्या है? रसिक, रसिक अर्थ जो रस को आस्वादन करने एक्सपर्ट। रसिक शब्द अर्थ जो रस को आस्वादन करने के लिए दक्ष। कौन? भक्त के अंदर कौन? जो जो दास रूप में सेवा करता है, रस मिलता है, मिलता है। लेकिन जो सखा रूप में सेवा करते हैं उनके क्या रस मिलता है? क्या सुख मिलता है? दास का सुख भी मिलता है और सखा का सुख मिलता है। बादशाह रूप में जो सेवा करते हैं, हाँ, तो सब मिलते हैं। और माधुर्य में तो रसिक कौन है? जो सारे रस जो आस्वादन कर सकते हैं। वास्तव में रसिक कौन है? कृष्ण। कृष्ण है रसिक शेखर। लेकिन भक्तों के अंदर भी, हाँ, भागवत का श्लोक क्या पहले? हाँ, निगमो कल्पतरु रसिका भूवि भाव। रसिका, ये रसिक भक्त को आस्वादन कर सकते भागवत। तो यह सुने रसिक जान, हे भक्त, उनका आशीर्वाद। हे भक्तगण, कृष्ण गुण अगणन, कृष्ण का गुण अनगिनत, अनंत कहते नहीं पारे। अनंत देव, अनंत मुख में अनंत काल तक नहीं वर्णन कर सके। कृष्ण अवतारे गुरु, कृष्ण जगत तेरे गुरु, कृष्ण वांचा कल्पतरु, नाभिक से भवो पारावारे। क्या गुण है? अरे अनंत गुण नहीं कर पा रहा है, आपके ज़्यादा बोलोगे क्या? क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हैं? जब बोल दिया अनंत नहीं बोल पा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? फिर हमने बोलना चाहते इसका अर्थ क्या है? अनंत से ज़्यादा जानता हूँ क्या? यदि बोलेंगे अनंत इनकी गिनती वो नहीं वर्णन कर सकते, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इसका अर्थ क्या है? अनंत से ज़्यादा जानता हूँ? नहीं, उस तरह भावना नहीं है। अनंत मैं जो बोल रहा हूँ ये तो कोई कितना गुण उनके साथ कोई कंपेयर करो मत, क्योंकि अनंत देव का पास नहीं है। तो इस मत से तो मैं जितना बोलूँगा उतना ही है, ये नहीं है। इस तरह नहीं मैं अनंत से ज़्यादा बोलने का कोशिश करूँगा। मैं जो बोलूँगा उसको गिनती के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि अनंत देव नहीं कर पा रहे, अनंत कोई तीना पारे। फिर भी कृष्ण जगतेर गुरु, कृष्ण क्या कर रहा है? जगत के गुरु रूप में सबको उद्धार करने के लिए आया। कृष्ण वांछा कल्पतरु, कृष्ण सबका आशा पूरी करते हैं। नाविक से भव पारावार, और ये भौतिक जगत से पार करने के लिए वो बोटमैन है। नाविक, भव पारावार। पारावार शब्द से क्या है? सागर। पारावार शब्द अर्थात सागर। भव पारावार तो भव सागर। हृदय पीड़ित जार कृष्ण चिकित्सकतार, भवरोग नाशित चतुर। पीड़ित शब्द अर्थ क्या है? पीड़ाए पीड़ित, चिंताए जलित, अभावे जलित चित्त। भक्ति में ठहर करना ना। तो हृदय पीड़ित जार, हृदय में जिसका पीड़ा है, कृष्ण चिकित्सकता, कृष्ण उनके लिए वैद्य है। भवरोग नाशित चतुर, भवरोग को नाश करने के लिए बहुत दक्ष है। कृष्ण बहिर्मुख जाने प्रेमामृत वितरणे क्रमेलय निज अंतपुर। इस तरह जो कृष्ण जो बहिर्मुख है उनका प्रेमामृत को वितरण करके खुद का अंतपुर गोलोक विद्या में लेके जाते हैं। कर्मबंध ज्ञानबद्ध आवेश मानवबंध तारे कृष्ण करुणा सागर। कर्मबंध ज्ञानबंध आवेश मानवबंध, कर्म के कारण ज्ञान के कारण आदमी अंधा है, उनको भी कृष्ण तारे कृष्ण करुणा सागर, उनको भी कृष्ण कृपा करता, करुणा का सागर है। पादपद्म मधु दिया अंधभाव घुचाइया चरणे करें अनुचार।
कृष्ण इस तरह व्यक्ति को भी पादपद्म का मधु देकर अर्थात आनंद, भगवान का सेवा का जो आनंद वो देकर, जिस तरह हम इस कर्म में आया है, कुछ तो आनंद है, नहीं है कि इसे इधर में। हमको एक भक्त बोला, महाराज आपका मंदिर में मंगल आरती तो बहुत भक्त आते हैं, हमारे मंदिर तो देखते नहीं इस तरह आते हैं। सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं बोला भाई आप रोज नहीं देखते इसीलिए। लेकिन ये बात सही है, जो सीनियर होते हैं ना उनको थोड़ा साधन अलग होता है। लेकिन जहाँ पे हम जाते हैं हर जगह बोलते हैं उज्जैन का मंदिर का लेवल थोड़ा अलग है, साधन भजन व्यवहार सभी प्रशंसा करते हैं। तो भक्ति में जो आनंद है, जिस तरह ब्रह्मचारी क्लास में लगभग रोजे हो रहा है, ये 40-50 ब्रह्मचारी कौन मंदिर में इस तरह रोज इस तरह ब्रह्मचारी क्लास सुनेगा भाई? कितना सारा सेवा है। तो हरि कथा सुनने तो रुचि तो है। हाँ, तो कुछ मधु मिला है, नहीं तो क्यों बैठे उधर में। पादपद्म मधु दिया अंधभाव गोचैया, चरणे करें अनुचार। अनुचार शब्द अर्थ क्या? चार अर्थ चलना, अनुचर पीछे पीछे चलना, तो अनुचर अर्थात अनुगामी। विधि मार्ग रत जाने, स्वाधीनता रत्न दाने, रागमार्गे करें करान प्रवेश। विधि मार्ग रत जाने, स्वाधीनता रत्न दाने, रागमार्गे कराना प्रवेश। पहले तो एक बता दीजिए, जो अंध हुआ है, भौतिक जगत फंसा हुआ है, उनको कैसे उद्धार किया बनोना। अभी जो विधि भक्ति जो भक्ति कर रहा है, उनको क्या कर रहा है? उनको क्या किया? स्वाधीनता रत्न दाने। विधि मार्ग आदमी क्या करता है? शास्त्र का ये करो ये करो ये करो। जब उन्नत हो जाते हैं तब भगवान उनको बाधा, वो विधि नहीं है भाई, जरूरत है बस की ये देता, उनको स्वाधीनता रत्न देते हैं। शब्द 4 बजे उठने पर यही करना, यही कर, जो विधि है। तो भगवान शुद्ध भक्त को उस तरह विधि पसंद नहीं करते, उनको हृदय में इतना अनुप्रेरणा देते हैं, स्वतःस्फूर्त रूप स्वाधीनता देते हैं। जो शास्त्र में लिखा है इस तरह करना है, एक उच्चतर भक्त नहीं हम इस तरह करेंगे, वो अधिकार देते हैं। इस तरह शुद्ध भक्तों को अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। खास करके जिस तरह जगन्नाथपुरी में वो जो टाइम है, हाँ मंगल आरती कभी कभी रात में शयन देता है 5 बजे, तो मंगल आरती कैसे होगा उनका? तो हमें इतना विधि पालन कर रहा है, उनको जो गलती देखा भाई ये क्या भक्ति कर रहा है, मंगल आरती नहीं करके अभी सोने के जा रहा है भगवान। तो कोई भी इस तरह नहीं समझना है, क्योंकि भगवान उनको साथ एक अलग रस में संपर्कित है। तो हमें कनिष्ठ भक्त है, हम विधि मार्ग कर रहे हैं, लेकिन उनको स्वाधीनता दिया है। स्वाधीनता रत्न दाने, उनका स्वाधीनता है, क्योंकि भगवान उस तरह सेवा में पसंद करते हैं। स्वाधीनता रत्न दाने, रागमार्गे कराना प्रवेश, इस तरह रागमार्ग में प्रवेश कराते हैं। लेकिन गलती से कभी नहीं सोचना आज हम राग मार्ग चले गए। ये हमारी शिक्षा नहीं है। दूसरा भक्त जो देखें करेगा, हाँ वो ठीक कर रहा है, लेकिन खुद को नहीं भी सोचना चाहिए जो मैं रागा मार्ग आ गया। क्योंकि महाप्रभु का पार्षद को देखा, हरिदास ठाकुर से शुरू करके रूप सनातन से शुरू करके राग मार्ग का भक्त है, लेकिन कोई विधि छोड़ा नहीं। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हमें राग मार्ग आ गया, नहीं। राग मार्ग आने के बाद भी यदि आएगा, लेकिन विनम्रता के साथ विधि मार्ग अनुसरण करना चाहिए। राग वशवर्ती हुए परकीय भवाश्रय, लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश। राग वशवर्ती, वशवर्ती अर्थात वशवर्ती वशीभूत, राग का वशीभूत अर्थात 2 कारण आदमी भक्ति करता है, एक अनुराग के कारण और विधि के कारण। तो जिसको राग के द्वारा वशीभूत हो गया वो विधि मानेगा नहीं। तो राग वशवर्ती हुए परकीय भावाश्रय, जब ये व्यक्ति परकीय भावाश्रय, जो परकीय भाव है वो समाज की बात सुनेगा क्या? पत्नी छोड़ के जा रहा है। परकीय भावाश्रय लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश, इस तरह जीव कृष्ण प्रेम आवेश प्राप्त होता है। प्रेमामृत बारी धारा
सदा पानो रत तारा कृष्ण तादेर बंधुपति। इस तरह जो भक्त है हमेशा कृष्ण प्रेम अमृत को बारीधारा अर्थात बारीधारा वर्षा, बारीधारा वर्षा, प्रेमामृत धारा सदा पानो रत तारा हमेशा पान कर रहा है। कृष्ण तहादेर बंधुपति, कृष्ण उनका बंधुपति, इस तरह संपर्क है। हाँ, वृंदावन में सख्य बात्सल्य मधुर সেই সব ব্রজজন সুকল্যাণ নিকেতন দিনহীন ভক্তির গতি। লাস্ট শব্দ সেই সব ব্রজজন, সেই সব ব্রজজন ও শুদ্ধ ভক্তকে বললেন সুকল্যাণ নিকেতন, कल्याणकारी निकेतन अर्थात आश्रय, आश्रय सुकल्याण। उस तरह शुद्ध भक्त हमारे आश्रय है, हम उनको आश्रय करना चाहिए। दिनहीन विनोदेर गति, मैं दिनहीन भक्ति विनोद मैं यही चाहता हूँ, उस तरह शुद्ध भक्तों का चरण में रहता है। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे जो प्रभुपाद जो राग मार्ग का भक्त है, इसी को किसी को डाउट है सारा जगत को किससे प्रेम, तो हम प्रभुपाद का पूजा कर रहा है, तो हम रागात्मिक भक्त को अनुकरण कर रहे हैं। और प्रभुपाद ये भी कहता है यदि वो कोई नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या है, यदि जो भगवान नहीं मानेगा तो राधारणी के भाव है, तो राधारणी को चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हरे कृष्ण करो, तो महाप्रभु का आदेश अनुसार हरे कृष्ण कर रहा है, अर्थात हम रागात्मिक भक्त को अनुसरण कर रहा है, अर्थात हमें राग मार्ग का ही भक्ति कर रहा है। फिर भी हम विधि निषेध कठोर पे पालन करना चाहिए। इस तरह कोई यदि बोलेगा इस्कॉन में विधि निषेध ज़्यादा है, राग मार्ग नहीं है, तो कौन क्या बोल रहा है बोलने दो, लेकिन हमें पूर्ण विश्वस्त होना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद जो दिया है, दिस इज एनाफ, पर्याप्त है भगवत धाम में भगवान की सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कल्याण कल्पतरु की गौर प्रेमानंद।